हेलो सेफ साहब के ऑल लीडर्स को हमारा बहुत 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 नमस्कार। 24 फरवरी हो चुका कल। आज 25 फरवरी 2024 है और डे है संडे का। तो आज संडे, आप घर पर हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये पीपीटी माध्यम से मैंने बनाया हुआ है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो वॉइस को बहुत ही स्लो कर देते हैं, तो भी आपको पीपीटी में चीजें दिखाई देती रहेंगी स्लाइड के माध्यम से। और ये हमारा आज का सेशन होने वाला है लीडरशिप के बारे में, क्योंकि सेफ साफ से ही संभव है लग्जरियस लाइफ। और लग्जरियस लाइफ आपको तभी मिलेगी जब आप एक लीडर बनेंगे। सेफ साथ में ज्वाइन होना तो बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति डायमंड बनता है उसके अंदर वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाती हैं, क्योंकि बिना लीडरशिप के डायमंड बनना संभव नहीं है। और लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे छोटा सा निवेदन हमारा है, रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको समय समय पर वीडियो आपके होम पेज में, यूट्यूब में ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, आपको उसका लाभ मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आगे। बहन जी जो दिखा रही हैं कि लीडरशिप में क्या क्या चीजें होना चाहिए, इन्हीं पॉइंटों को हम आगे डिस्क्राइब करते हुए लेकर के आए हुए हैं, जिस पे आपको हम बताएंगे कि क्रिएटिविटी, एम्बिशन और एनर्जी, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, विजन और स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। इस क्वालिटीज जब आपके अंदर होंगी तो आप ऑटोमेटिकली लीडरशिप की क्वालिटी से, जब आप अपने अंदर उस चीज को इनबिल्ट कर लेंगे, तो आप अपनी डाउन लाइन के लीडर हैं। और वही लीडरशिप है, आप लीडर हैं। और फिर जो आप कार्य करते हैं वो क्या है, एक लीडर का कार्य है, उसको लीडरशिप कहा जाता है। आप लीडरशिप की तरह बिहेव करते हैं, एक लीडर की तरह बिहेव करते हैं, ऑटोमेटिकली वो लीडरशिप हो जाता है। तो हमें हमेशा एक लीडर बनना है, और इन सभी पॉइंटों पर हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंस्पायर और मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है। इंस्पायर, उत्साहित होना चाहिए, अपने काम के प्रति उत्साह से भरपूर होना चाहिए। आपको डायमंड बनना है, अपनी टीम में सभी को डायमंड बनाना है, उसके लिए आपको बिजनेस के प्रति उत्साहित, इंस्पायर होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए। तो यही चीज आपको टीम में भी लागू करनी है। चैलेंज द स्टेटस, आपको अपने स्टेटस का आपको चैलेंज मिलेगा। यदि आप ब्रोंज हैं तो जो आपकी टीम है आपको फोन कॉल करेगी, आपको फोन कॉल उठाना है, उसको उसको उसके प्रॉब्लम्स को सुनना है, उसको दूर करना है। दूर तभी होगी जब आप सीखेंगे। तो चैलेंजेस आएंगे, आप गोल्ड हैं, आपके साथ चैलेंजेस आएंगे। आपकी टीम जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करना है। वो पार करने के लिए जो क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो चैलेंजेस को पार कर पाएंगे। तो इंस्पायर और मोटिवेशन की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए चैलेंजेस को पार करने के लिए। और लीडर्स डेवलपमेंट भी आपको करना है। मार्केट में, समाज में, राजनीति में बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं उनका, और बिजनेस में जो लीडर होते हैं उनमें एक छोटा सा फर्क ये होता है। जो मार्केट में या राजनीति में लीडर्स होते हैं वो स्वयं तो लीडर होते हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो अपनी उस फॉलोअर्स में अपने जैसा लीडर नहीं बनाते, वहां उनको रिक्वायरमेंट नहीं महसूस होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस में
आप अपने जैसा लीडर बनाते हैं अपनी टीम में, इसलिए आपको डेवलपमेंट करते जाना है, अपनी टीम में भी और खुद के अंदर भी डेवलपमेंट करते जाना है, और टीम वर्क के साथ आपको काम करना है। टीम वर्क के अंदर टीम वर्क का एक मेंबरान बन करके आपको काम करना है। किसी फैक्ट्री का जो मालिक होता है या किसी डिपार्टमेंट का, किसी स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो बॉस होता है, लेकिन वो वहां पे लीडर नहीं होता, वो बॉस होता है। बॉस और लीडर में फर्क होता है, इसका भी हम एक सेशन लेकर के आने वाले हैं एक दो दिनों में। वो आपको अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे कि मालिक और लीडर में क्या अंतर है। तो आपको मालिक नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है, और लीडर टीम का एक मेंबर्स होता है, एक सदस्य होता है, और टीम में रह करके उस टीम को लीड करता है, डायमंड की तरफ लेकर जाता है। और जो वर्क होता है टोटली टीम से बात करना, उनके साथ फील्ड में जाना, उनके साथ काम करना, उनको मदद करना। किसी ने बोला जूम पर आ जाओ सर, अभी प्लान दिखाना है, तो जूम ऑन कर दिया, अभी सर ये लोगों से बात करनी है, फॉलो अप करना है, फॉलो अप कर लिया, एफआईएम करना है, एफआईएम कर दिया। ये सब टीम वर्क होता है। मीटिंग में जाना है, सेमिनार में जाना है, सबको लेके जाना है, तो टीम वर्क करते जाना है। अगर टीम वर्क आप करते जाएंगे, आप यहाँ पे एक सफल लीडर कहलाएंगे। और अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन, यानी कि संघर्षशील और संकल्पित व्यक्ति। जो काम ठान लिया तो ठान लिया, उसको अब कर गुजरना है। आपने ठान लिया कि डायमंड जाना है, तो उसको कर जाना है, संकल्प के साथ आपने किया है, और संकल्प के साथ करना भी है। जब कोई नया सदस्य बिजनेस की शुरुआत करता है, उसे उसी समय संकल्पित कराइए, वो संकल्प ले मुझे डायमंड बनना है। और उसके बाद जो संघर्ष आएंगे, बिना संघर्ष के कोई लीडर नहीं बना। डायमंड एक क्या है? लीडर। डायमंड इक्वल टू लीडर। लीडर सभी हैं, ब्रोंज भी एक लीडर है, सिल्वर भी एक लीडर, लेकिन टीम छोटी है। लेकिन डायमंड तक आते आते इतना नॉलेज हो जाता है, वो लीडरशिप हो जाती है उसकी, लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके टीम में हजारों लोग होते हैं, 10,000 पे डायमंड बनता है। डायमंड एक बहुत बड़ी शख्स होता है अपने जिले में। मैं बात करूं तो जो एक सांसद की जी को रिस्पेक्ट मिलती है ना, उसे कहीं ज्यादा डायमंड को मिलती है। तो संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कोई भी लीडर नहीं बना है। गांधी जी ने भी संघर्ष किया कई सालों तक, सब लीडर बने। सबको संघर्ष करना पड़ा, डायमंड को भी संघर्ष करना पड़ता है, 3 से 4 साल तो एक लीडर बनता है। तो संघर्ष करें, संकल्प के साथ काम करें, और जो काम ठान लिया तो ठान लिया, उसको कर गुजरना ही लीडरशिप की निशानी होती है। और अपनी टीम में भी वही चीज का डुप्लीकेशन करना भी एक बहुत अच्छी बात है। इसका ख्याल ख्याल आप लोग रखिएगा। और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं दोस्तों। आगे क्या है? क्रिएट विजन। विजन दो प्रकार का होता है, एक जो हम आंखों से देखते हैं, एक जो अंतरात्मा से देखते हैं। दोनों विजन में फर्क होता है। आंखों से तो सब कोई देखता है, लेकिन जो अंदर से देखता है वो ज्यादा सक्सेस हो जाता है। तो हमें क्रिएट विजन, अंदर से हमारा दृष्टिकोण क्या कहता है, उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, आपको स्वयं पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंदर से आपको मजबूत होना पड़ेगा। अपने घर में अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, सबको बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रखना पड़ेगा। वो तभी पॉजिटिव होंगे जब आप सबसे पहले अपनी फैमिली को, अपने जीवन साथी को बिजनेस प्लान दिखाइए, अपने माँ बाप को बिजनेस प्लान दिखाइए, और आपके बच्चे बड़े हैं उनको बिजनेस प्लान दिखाइए, उनको बिजनेस के बारे में सारी बातें बताइए, सीखिए। 1 महीने तक बिजनेस ज्वाइन करने के 1 महीने तक सिर्फ अपने घर के सभी सदस्यों को बिजनेस प्लान दिखाइए, लिस्ट बनाइए, और बिजनेस के बारे में गहराई से सीखिए। 1 महीने तक आप अगर घर वालों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ले आए ना, तो आपको हमेशा वो लोग साथ देगा। आप मीटिंग में जा रहे हैं, वो लोग कभी रोकेगा नहीं।
घर में अर्जेंट वर्क होता है, वो लोग खुद कर लेगा, आपको बोलेगा आप बिजनेस करिए, अर्जेंट वर्क हम निपटा देते हैं। ये कब संभव है? जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा, एक तो अपने अंदर, दूसरा घर के अंदर, तीसरा अपनी टीम के अंदर भी आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है। कभी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, कभी टीम में क्रॉस लाइन वाले आपस में कोई बात ना करें। ध्यान रखिए, हाय हेलो कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि नेगेटिव कहीं ना कहीं डाउन करता है और पॉजिटिव अप करता है। तो आप ही बताएं, अप में जाना है या डाउन में जाना है? डाउन में जाएंगे तो गर्त में आदमी चला जाता है, अप में जाएंगे तो मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ प्राप्त होता है। तो पॉजिटिव अप में जाता है तो हमेशा अप में रहना है। इन्वायरमेंट खुद का, घर का और टीम का हमेशा पॉजिटिव रखना है। और बिल्ड्स लीडरशिप, हमेशा अपने अंदर लीडर्स की क्वालिटी को बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है। प्रगति सूद बुक पढ़िए, और भी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स है दीपक बजाज सर की, उसको पढ़िए। हमारे यूट्यूब पे नरसिंह ग्रेवाल सर का, जो ग्रेट लीडर है, सर का नाम आ गया तो सर के नाम से तालियां। ग्रेट लीडर्स का यूट्यूब चैनल है, नरसिंह ग्रेवाल सर का चैनल है, उसको देखिए, डेली देखिए, डेली उस पे एक लेक्चर्स आता है, उसको देखिए। और इंश्योर गोल अचीवमेंट, इंश्योर करिए क्या हमारा गोल अचीव हो रहा है, क्या हम उस लायक काम कर रहे हैं, और क्या हमारी टीम में जिसने गोल बनाया था उसका गोल अचीव हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उस पर काम करिए, उसके घर जाइए, उसको सिखाइए। इतना कुछ करते हैं तो आप लीडरशिप बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, और ये क्वालिटी लीडरशिप कहलाती है। और सेफली मूव टू टीम, अपनी टीम को डायमंड की तरफ सेफली मूव कराना, नेगेटिविटी को किनारे करते जाना। एक नदी बहती चली आती है, जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो समुद्र की तरफ नहीं जाती हैं, वो कहीं न कहीं किनारे लग करके वहीं पड़ी रहती हैं। एक दिन उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो नेगेटिव चीजें कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचती हैं। एक नदी के पानी का मंजिल क्या है? समुद्र। और नेगेटिव चीजें उस साइड हो जाती हैं, उसी प्रकार से समाज में नेगेटिव चीजें साइड हो जाएंगी और सेफली आपकी टीम मूव करेगी समुद्र की तरफ। यानी कि समुद्र को यदि एक मंच माने, एक हम पैसे का समुद्र माने, तो सेफ साफ की तरफ मूव करेगी, डायमंड की तरफ मूव करेगी। और डायमंड अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। डायमंड इतनी बड़ी चीज होती है कि एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री की लाइफ में जो चीजें हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा डायमंड की लाइफ में चीजें, मान सम्मान और पैसा नंबर एक का। तो मूव कराइए, आप स्वयं डायमंड हैं, आप डायमंड बनने वाले हैं। आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं है। अपनी टीम को, जो आपकी एक की टीम है, दो की टीम की है, 100 की टीम है, 1000 की टीम है, कितने की टीम है, उसको सेफली मूव कराना, डायमंड की तरफ ले जाना एक लीडर का पहला कर्तव्य होता है। और चैनल पर आप नए हैं तो आपसे पुनः निवेदन है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माई दिस चैनल। एंड आगे हम आपको बताएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। दोस्तों, खुद को चेक करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा क्या लेवल चेंज हो रहा है, क्या हम सही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्या हम टीम को सही लीड कर रहे हैं, क्या अपनी टीम से हम बात कर रहे हैं, क्या अपनी अपलाइन से बात कर रहे हैं, क्या हम अपलाइन की सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, क्या अपनी सारी बातें को हम अपनी टीम में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या हमारी टीम हमारी सारी बातों को फॉलो कर रही है, क्या मीटिंग सेमिनार फंक्शन में जा रही है, नहीं जा रही तो क्या बात है, क्या हमारी टीम लिस्ट अपडेट नहीं कर रही है, अपडेट नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है, क्या लिस्ट बनाने के बाद में इनवाइट लोगों को कैसे कर रही है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखा रही है, डुप्लीकेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब बातें चेक करने के लिए भी लीडरशिप को होना निहायत जरूरी है। अगला लेवल अचीव करने के लिए भी निहायत जरूरी है। हर रोज रिपोर्टिंग के लिए भी निहायत 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 जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग
नहीं होती है तो वहां काम का ग्राफ गिरने लगता है। अगर आपकी टीम आपको रिपोर्टिंग करती है तो उसका ग्राफ बढ़ता है, और आपका काम है आप भी अपना वर्क और अपनी टीम का वर्क को रिपोर्टिंग अपलाइन के पास करें, रोज रोज करें, और गलत और सही काम में फर्क खुद जाने, अपनी टीम को गलत और सही काम में फर्क बताते रहें और आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारे लीडर्स को बनाने वाला भी होना चाहिए। मैंने बताया राजनीति के लीडर्स खुद में एक लीडर्स होते हैं, और वो लेकिन अपने लोगों को लीडर्स नहीं बनाते। लेकिन जो बिजनेस में लीडर्स होता है वो अपने जैसा डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स पैदा करता है, बना देता है। वही स्मार्ट वर्क है। आपकी टीम में आपके जैसे लीडर सब होते रहेंगे, बनते जाएंगे, फिर उनकी टीम में बनते जाएंगे, फिर उनकी टीम, उनकी टीम में आपका स्मार्ट वर्क होता है। और ड्रीम्स पूरा कराने के लिए खुद का ड्रीम्स पूरा करना ही भी है, अपनी टीम में जो भी लोग हैं उनकी क्या क्या ड्रीम्स है उसको भी पूरा कराने के लिए गांठ बांध लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। हमको काम करना है, सिस्टम के तहत काम करना है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले काम करना है, तो ड्रीम पूरा होके रहेगा। और टीम को सही रास्ता दिखाने के लिए भी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। स्पीड ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये नहीं धीरे धीरे लगे हैं, 2 साल में ब्रोंज आ रहा है, 5 साल में सिल्वर आ रहा है, आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। हॉबी नहीं बनाना है, आपने बिजनेस किया है और बिजनेस या आपने दिल से किया है तो दिल से उसको करना है, एवरीडे करना है, और स्पीडली अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाना है। क्योंकि स्पीड वो ताकत देती है, वो आपको गति देती है कि आपका राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिजनेस आपका भागने लगता है दोस्तों। और एक लीडर में क्या क्या होता है इस पर मेरी अगली वीडियो आने वाली है, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारा ये सेशन सुना, शॉर्ट में था। अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।